So hello everyone, let's start with a chapter named as laws of motion. Laws of motion का मतलब, so let's understand the meaning of the name, that is laws. अब laws का मतलब that is ethics. Ethics मतलब rules, किसके? Of motion के. अब मतलब मोशन के भी कुछ रूल्स होते हैं. जैसे अपन ड्राइविंग करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल होते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइविंग अ बाइसिकल, तो मुझे रूल में रहना पड़ेगा. अगर मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया और अगर मैंने राइट में टर्न ले लिया तो चलेगा क्या? नहीं. सो इसीलिए हमें मोशन के भी लॉज पढ़ना कंपलसरी है. अब मोशन के लॉज, तो सबसे पहले हम मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कैसे टाइप के मोशन होते हैं. अब हमने देखा कि पहला एक मोशन होता है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है. मतलब इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन भी बोलते हैं. सो इफ आई टेक दिस बॉल एंड अ रोल ऑन द फ्लोर, ये क्या करेगा? सीधा सीधा मूव करेगा. हैंस ऐसा रोलिंग भी करेगा बट सीधा सीधा चलेगा ना. हैंस इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन. तो दूसरा कौन सा मोशन होता है? अगर मैंने बोला यही पार्टिकल को अगर मैंने ऐसे सर्कल में घुमाया, मतलब मैंने इसको एज अ सर्कमफ्रेंस पे घुमाया. अरे सर्कमफ्रेंस का मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है. सो हियर आई हैव अ थ्रेड विद अ पार्टिकल, ऑब्जेक्ट ले लो. तो अगर मैंने इसको ऐसे सर्कल में घुमाया तो ये क्या कर रहा है? तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा है. आई कैन से ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हैंस इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. हाँ, अगर यही पार्टिकल सीधा चल रहा होता, अगर ये सीधा सीधा चलता तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं. बट अभी ये क्या कर रहा है? अभी सर्कल में घूम रहा है, हैंस इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. तो और भी टाइप के मोशन होते हैं क्या? हाँ. अगर मैंने इसी पार्टिकल को अगर मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया तो पार्टिकल क्या करेगा? ये आगे ये पीछे, ये आगे ये पीछे. इसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलेंगे ऑसिलेशन. अब टू एंड फ्रो का मतलब, जैसे अगर मैंने छोड़ा तो ये आपके पास आएगा, दैट इज टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन. ओके, बेसिक चीज़ है. जैसे सर्कल में घूमता है तो सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट में चला तो स्ट्रेट लाइन. और अगर पार्टिकल ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट मतलब मैं बोलूँ एक मीन पोजीशन पे बार बार आ रहा है. कल स्टार्ट किया, एक बार यहाँ पे गया, एक बार यहाँ पे गया, मीन पोजीशन पे बार बार आ रहा है, हैंस इट इज नेम्ड एज ऑसिलेशन, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन. तो सर हमें कौन सा पढ़ना है? हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है. स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब अगर मैंने पार्टिकल को धक्का दिया तो पार्टिकल धीरे 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 मूव करेगा, हैंस इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मोशन. अब स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब और भी बहुत सारे होते हैं. स्ट्रेट लाइन मोशन का सर और कुछ एग्जांपल दो. फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेक अ बॉल. अगर मैंने इस बॉल को ऐसे अगर मैं इसको ऐसे लीव करूंगा, अपने हाथ से इसको छोड़ूंगा, तो बॉल ऊपर चला जाएगा क्या? नहीं ना. ये बॉल ऐसे मैं अगर छोड़ दूंगा इसको तो ये सीधा इधर चला जाएगा. पॉसिबल है क्या? इधर चला जाएगा. पॉसिबल है क्या? नहीं. ये कहाँ जाएगा? इट विल गो डायरेक्टली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब ऐसे छोड़ दिया मैंने तो सीधा नीचे गया. सो ये भी कैसा मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन. Because of, I can say, earth is pulling this ball towards itself. I can say every object is pulled toward the earth with some force, जिसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला. इसके लिए तो वो न्यूटन, सर इजाक न्यूटन was sitting under the tree and apple fall on his head. और वो हमने स्टोरी बहुत पढ़ी है, बहुत फेमस है. सो सर हमें कौन सा पढ़ना है? हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है, बट बहुत डिटेल में. तो लॉज ऑफ मोशन, लॉज उसके पढ़ने हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. अगर सर्कुलर मोशन में करेगा तो उसके लिए लॉ कुछ मॉडिफाई होके होते हैं. अगर वो ऑसिलेट करेगा तो उसके लिए भी कुछ अलग लॉ होंगे, बट हमें वो सब नहीं पढ़ना. हमें इस स्टैंडर्ड में, हमें 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है. ओके, एम आई क्लियर? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस व्हाट इज मोशन. तो हम चैप्टर में आते हैं. इसको हम लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं और इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं. इसको हम शॉर्ट में बोले तो NLOM बोलूँ. N मतलब न्यूटन, L मतलब लॉज ऑफ मोशन, तो NLOM. तो हम ऐसे रख देते हैं इस चैप्टर का नाम #NLOM. ओके ओके फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ मोशन. सो व्हाट इज मोशन?
अगर हमने किसी को बोला कि मोशन क्या है, तो मोशन को हम कैसे बताएंगे? अज्यूम वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। अब ट्रेन में जा रहे हैं, हमने देखा कि ट्रेन में जा रहे हैं तो हमारे पास वो ट्री पीछे जा रही है, हम ऐसा मुंह खोल के बाहर एक और ट्री आ रही है दूर से। अगर दूर वाली ट्री को देखा मैंने तो धीरे धीरे जाएगी, और पास वाली को देखा तो फटाफट। सो ऐसे ही अगर हम बोले, हमने क्या बोला कि वो ट्री मोशन में थी, ट्री मोशन में थी क्या? ट्री तो रेस्ट पे है, जब से शायद उसका जन्म हुआ तब से वो रेस्ट पे ही है। अब मे बी किसी ने प्लांट करके किधर और डाल दिया होगा, बट बड़ा ट्री हो गया ना, अब तो वो रेस्ट पे ही होगा। तो एट फॉर दैट मोमेंट हमने क्या बोला? ट्री मोशन में। क्यों? वी अज्यूम आवरसेल्फ एट रेस्ट। मतलब हमेशा हम क्या कंसिडर करते हैं दैट अगर मैं मोशन में हूँ तो दूसरा भी मोशन में होगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम रेस्ट पे है तो दूसरा मोशन कर रहा होगा। चाहे वो हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, हम मोशन कर रहे थे, बट हमारे लिए तो ट्री भी मोशन कर रही थी पीछे, बट ट्री एक्चुअली इट वॉज एट रेस्ट। तो सर एग्जैक्टली बताओ करना क्या है हमको? आई कैन से इन एट एवरी टाइम वी आर रिलेटिंग आवरसेल्फ विद दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब मुझे बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू मी द बॉल इज एट रेस्ट ना, बट अगर मैंने आपको यही चीज़ अगर मैं मून पे जाकर बैठ के देखूंगा तो सो फॉर द मून आई एम इन रोटेशन ना अराउंड द अर्थ सरफेस, तो क्या बोलेगा? नहीं तुम दोनों मोशन में हो। कुछ समझ रहे हैं? सन पे चले गए, सन से जब मैंने देखा तो अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा था, अपने अराउंड रोटेट भी हो रहा है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी हो रहा है सोलर सिस्टम में। एट दैट टाइम आई कैन से बॉडी इज इन मोशन। चाहे वो इधर हो, मैं ऐसे पकड़ के रखूँ, फिर भी उसके लिए तो मैं मोशन में रहा। तो सर ये मोशन है क्या? मोशन मैं बोलूँ हर बार एक रिलेट करके देता है हमको। हैंस आई कैन से मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब हर बार हम रिलेट करेंगे अपने आप को। हैंस हमें क्या करना है? हमें हमेशा ये याद रखना है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को बोला कि बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, तो हमें हमेशा एक क्वेश्चन पूछना है कि विथ रिस्पेक्ट टू हुम। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि ये बॉल रेस्ट पे की मोशन में है, तो तुम क्या बोलोगे? विथ रिस्पेक्ट टू हुम? विथ रिस्पेक्ट टू मी इट इज एट रेस्ट। तो सर हमें फाइनली करना क्या है? हमें ये देखना है दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस बॉल को यहाँ पे ऐसे रख दिया, किधर से ट्री में डाल दिया, तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज एट रेस्ट। ये मूव कर रहा है क्या? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? नहीं ना। हैंस इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो मोशन क्या होगा? अगर विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इफ इट इज मूविंग, मतलब अगर ये ट्रीज वगैरह सब यहीं पे है और अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इट इज इन मोशन। So I can conclude myself as motion is a relative concept, क्योंकि हर बार हम लेट करते हैं। नॉर्मली ये रिलेशन हम हमेशा ग्राउंड से लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आई एम एट रेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आई एम इन मोशन। Hence I can conclude myself as if the object changes its position with respect to the surrounding, it is said to be in motion, अदरवाइज इट इज सेट टू बी एट रेस्ट। इसका मतलब अगर मैंने बोला कि सराउंडिंग के हिसाब से अगर वो मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो अदरवाइज इट इज एट रेस्ट। समझा? इट्स इजी बेसिक चीज़। एक बार कंक्लूड करते क्या पढ़ लिया? लॉज ऑफ मोशन। कौन से मोशन होते हैं? 3 टाइप के मोशन होते हैं। कौन सा होता है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सर्कुलर मोशन और एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। बट हमें कौन सा पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। फिर उसके बाद क्या बोला कि मोशन क्या है? तो मोशन हमने बोला एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब हमें हमेशा रिलेट करना पड़ेगा किससे? सराउंडिंग से, कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है कि रुका हुआ है। With respect to whom? Surrounding. With respect to whom? Surrounding. Okay, that's fine. Easy. Okay, fine. So let's start with the straight line motion.
अब स्ट्रेट लाइन मोशन में कैसे, अगर हमने बोला ये ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये पोजीशन से ये पोजीशन में जाने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हमने बोला कि यहाँ से मुझे यहाँ तक आना है, तो हम ऐसे भी जा सकते थे, हम घूम के ऐसा कर्व पाथ करके आ सकते थे, या फिर ऐसे 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 कोई भी पाथ करके आ सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं, है ना, वी वांट टू गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब दिल्ली जाने के लिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, बाय हम ट्रेन जा सकते हैं, बाय हम बस जा सकते हैं। बस एक राजस्थान होकर कोटा होकर पंजाब होकर फिर पहुंच रही है, कुछ ट्रेन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होकर पहुंच रही है। बट हमने इन सब को हमने क्या बोला, ये क्या कवर करेगा, डिस्टेंस। सो फॉर स्टडी पर्पस हमने क्या किया, हमने बोला कि इस पोजीशन और इस पोजीशन में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो। इसका मतलब हमने यहाँ से बॉडी को यहाँ तक लाया ना, वो कुछ भी पाथ फॉलो करे, वो कुछ भी पाथ फॉलो करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या चाहिए, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। और अगर मैंने इन दोनों में एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, मतलब सबसे कम वाला डिस्टेंस निकाला, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अभी हम इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे और हम उससे बोलेंगे दैट द बॉडी हैज़ कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट। सो आई कैन से, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट while going from one point to another point. So what is displacement? Displacement is the minimum या फिर shortest distance between the initial point and the final point. Easy? तो अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हमारे दो फ्रेंड लेते हैं, एक सोनू है एक मोनू है। सोनू जाएगा अपने फ्रेंड के घर पे बुक लेने के लिए। तो सोनू ने क्या किया, सोनू अगर ऐसे हम कंसिडर करें तो वो राइट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर इन द राइट डायरेक्शन, और फिर वहाँ से वो स्कूल पहुँचा बाय कवरिंग 4 किलोमीटर, अनदर 4 किलोमीटर्स। बट मोनू क्या बोला कि मैं जाऊँगा डायरेक्टली, कैसे, स्कूल। तो उसने डिस्टेंस कवर किया 5 का। अरे ये तो बहुत फेमस ट्राइंगल बन गया ना मैथ्स का, 3 4 5 वाला, यू विल लर्न इन योर मैथ्स, बट ये बन गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ से सोनू ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले ये 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। अब मोनू ने कितना कवर किया, मोनू ने सिर्फ 5 किया। सो सोनू ने बिगिन किया यहाँ से, अब मोनू ने कौन सा पाथ फॉलो किया, ये वाला। सो नाउ टेल मी, सोनू ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आई कैन से यहाँ से 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। बट मोनू ने कितना किया, यहाँ से डायरेक्टली गया, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर। तो अब मुझे बताओ सोनू का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आई एम वेटिंग, यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट। ओके, ठीक है। सो सोनू का डिस्प्लेसमेंट was 5 किलोमीटर and distance covered was 7 किलोमीटर, that is 3 plus 4, that is 7 किलोमीटर। तो मुझे बताओ डिस्टेंस किसने कवर ज़्यादा किया, हम बोलेंगे सोनू 3 plus 4 डिस्टेंस कवर किया। बट मोनू ने कितना किया, मोनू ने डायरेक्टली किया कितना, 5 किलोमीटर। हैंस अगर मैंने बोला, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द सोनूस डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलोगे आप, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, वो कोई भी पाथ कवर करे, बट हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। कितना था, 5 किलोमीटर। एंड समझ में आ रहा है ये चीज़ ईजी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम ऐसा बोले, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जो कवर करेगा कैसा भी हो, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अब मैं आपको और क्वेश्चन पूछता हूँ, हम वही लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट लेते, घुमाएंगे इसको। अगर मैंने, ठीक,
अगर मैंने इसको यहाँ से रिवॉल्व करके यहाँ तक लाया, ठीक है, अगर मैंने एक रेवोल्यूशन करवाया, ठीक है, ये बहुत सारे रेवोल्यूशन कर रहा है, हमने पोजीशन लिया, यहाँ से एक रिवॉल्व करके ये यहाँ तक पहुँचा। अब हमने बोला कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। व्हाट यू विल आंसर मी? यस, इसका डिस्टेंस कितना हो गया? हम बोलेंगे ये पूरा सर्कमफ्रेंस पे घूम के आया। दैट इज सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2πr। बट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? आई कैन से ये स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम है, हेंस इट विल बी 0। तो डिस्टेंस कितना? 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल कंसिडर करें। हमने यहाँ से कैब मंगवाई, कहाँ से? भाईंदर से हमने कैब मंगवाई, कैब मतलब टैक्सी मंगवाई, और टैक्सी लेकर हम यहाँ से चर्च गेट गए। अब विद इन बिटवीन चर्च गेट हमने क्या किया, हमने जाते जाते मुझे कॉल आ गया, नहीं मुझे नहीं आना, कैंसिल हो गया मीटिंग। तो मैंने बोला वापस घर पे ड्रॉप कर दे। तो हमने कैब वाले को बोला भाई गाड़ी घुमा दे, घर पे लेके जाओ वापस। और फिर हम घर पे पहुँच गए। तो जैसे ही उतरने का टाइम आया, ड्राइवर ने बोला सर पैसे। तो मैंने बोला किस बात के पैसे? मैंने डिस्प्लेसमेंट तो कवर ही नहीं किया। तो उसने बोला, वो भी स्मार्ट था, उसने क्या बोला कि हमारा जो कार का जो मीटर है वो भैया डिस्टेंस देखता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन? अगर मैंने एक बाइक स्टार्ट की मेरे घर से और मैं पूरे भाईंदर, पूरे मुंबई में घूम के वापस अपने घर पे आया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? जो एक्चुअल पाथ है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। सो इजी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। सो एक नोटबुक लो, उसमें टॉपिक लिखना लॉज ऑफ मोशन, उसमें 3 टाइप के मोशन, थोड़ा सा मोशन अपने वर्ड्स में आप डिफाइन कर देना, एंड देन जस्ट राइट डाउन व्हाट इज मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मैं आपको देखो टेक्स्ट बुक में दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सो और फिर उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट while moving from one point to another point। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट या फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।